आप लोग का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं, जो आप लोग का स्टूडेंट है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का। तो आप लोगों का जो मेजर पेपर है हिस्ट्री का, इसका हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो आपके 4 मई 2026 के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिए। तो चलो दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, विस्तार, विशेषताएं एवं पतन का विस्तृत वर्णन करें। तो आप लोग सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे, उसके बाद आप लोग उत्तर में लिखिएगा मेरे प्यार दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, विश्व की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यता में एक थी। यानी कि विश्व का जो प्राचीन सभ्यता है ना, और विकसित सभ्यता में एक था। इसका विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका जो विकास हुआ था वो 2500 ईसा पूर्व में हुआ था। यह सभ्यता अपने नगर, उन्नत जल निकासी प्रणाली और उच्च स्तर के जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध थी। समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद आप लोग इसका देखो, यहाँ पर क्या पूछा गया, तो उत्पत्ति भी पूछा गया। क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछा गया, तो उत्पत्ति, विस्तार और विशेषताएं एवं पतन को हम लोग को जानकारी देना है। ठीक, तो आप लोग इसका उत्तर कैसे देंगे, तो उत्पत्ति में आप लोग लिखेगा कि हड़प्पा सभ्यता का नाम पाकिस्तान के हड़प्पा नामक स्थान से पड़ा। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा यानी कि पाकिस्तान में है। ठीक, जहां इस सभ्यता अवशेष पहली बार मिले हैं। ठीक, इसके खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। इसका जो खोज है वो 1921 में दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा का। ठीक, और किस नदी किनारे, तो आप लोग का रावी नदी किनारे। इसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुआ। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो आप लोग का राखल दास बनर्जी ने किया था। ठीक, और यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग का सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, और यह जो सभ्यता था ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग समझ में आ रहा होगा। उसका देखो, उसका तो विस्तार, आप लोग विस्तार में कैसे लिखेंगे, तो विस्तार जो फैला हुआ था, मतलब कितना दूर दूर ये फैला हुआ था। ठीक, हड़प्पा सभ्यता, इसे को हम लोग विस्तार कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बड़े बड़े क्षेत्रों में था। कहाँ कहाँ था, तो पश्चिम में जो था, पश्चिम में आप लोग का बलूचिस्तान में था। ठीक, और पूर्व में कहाँ तक फैला हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में फैला था। और उत्तर में कहाँ, तो में हुआ था आप लोगों का वो जम्मू कश्मीर में हुआ था। और दक्षिण में आप लोग का गुजरात में, यहाँ यहाँ फैला हुआ था हड़प्पा सभ्यता। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं प्रमुख स्थल, यानी कि इसमें क्या क्या स्थल था, यानी कि क्या क्या। तो देखो, आप लोग का प्रमुख स्थल है हड़प्पा हो गया, वो मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, धोलावीरा हो गया। इतने बड़े क्षेत्र में फैलने से यह स्पष्ट होता है, मतलब इतना जगह पर ये फैला हुआ था, इससे यह स्पष्ट होता है कि यह एक विशाल और शक्तिशाली सभ्यता थी। तो समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसके प्रमुख विशेषताएं, तो प्रमुख विशेषताएं में आप लोग क्या हो जाएगा, तो नगर योजना। नगर योजना जैसे कि से शहरों की योजना बहुत व्यवस्थित थी। यार शहरों नहीं होगा, शहरों होगा। ठीक, शहरों की योजना बहुत व्यवस्थित थी, और सड़कें सीधी और एक दूसरे को काटती थी। और हड़प्पा सभ्यता का जो शहर जो था वो सीधे सीधे एक दूसरे को काटती थी, और घर पक्की ईंटों से बने हुए थे। ठीक, और आप लोगों को पता ही होगा, यदि आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 12 में। ठीक है, तो और एक बार ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद जल निकासी व्यवस्था, तो जल निकासी व्यवस्था कैसा था, तो हर घर से नाली जुड़ा होती थी। यहाँ जो घर बना होता था, तो हर घर का नाली जुड़ा हुआ था। ठीक, वो नालियाँ ढकी हुई थी, और सफाई की अच्छा व्यवस्था थी। तो समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आवास व्यवस्था, यानी कि आवास यानी घर। तो घर में आंगन, कमरे और स्नानघर होते थे। घर में ही आंगन होते थे, कमरे होते थे, और स्नानघर भी होते थे। कुछ घरों 2 मंजिला भी होते थे, यानी कि 2 तल्ला भी होते थे कुछ घर। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों। उसके बाद आर्थिक जीवन, यानी कि यहाँ के लोग का आर्थिक जीवन क्या था, मतलब आय यानी कि वो सब कैसे आर्थिक जीवन था। ठीक, तो आर्थिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। यानी कि वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो वहाँ के लोग ज़्यादातर कृषि करते थे। ठीक, और यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, चावल उगाते थे। और वहाँ का जो क्या क्या फसल था, तो आप लोग को ये पूछा जा सकता है कि हड़प्पा लोग वासी के लोग क्या क्या फसल उगाते थे। तो आप लोग उस समय याद करना है, गेहूँ, जौ, चावल उगाते थे, और पशुपालन भी करते थे। और वहाँ के लोग पशुपालन भी करते और व्यापार करते थे। व्यापार किस शहरों से करते थे, तो आप लोग का मेसोपोटामिया से करते थे। कला और शिल्प, मूर्तियाँ, तो मूर्तियाँ, नृत्य की मूर्ति मिला हुआ था। ठीक है, हड़प्पा में। और मोहरे
और मिट्टी के बर्तन आदि ये सब मिले हुए थे जब खोज हो रहा था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का खोज। समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। उसका लिपि, तो हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि जो था वो क्या लिपि था, तो कई ऐतिहासिककारों का मानना है कि ये जो चित्रलिपि का था, चित्रलिपि। ठीक, लेकिन ये पूरा वास्तविक में अभी तक नहीं साबित हुआ है कि यही माना जाता है। ठीक, इसलिए आप लोग इसका उत्तर लिखेगा कि हड़प्पा सभ्यता में अभी तक पूरी तरह से लिपि नहीं पढ़ा गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि चित्रलिपि मिला था लेकिन उस लिपि को कभी तक कोई नहीं पढ़ा था। ठीक है मेरे प्यारे, ध्यान देना है। वो देखो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। ठीक, यहाँ पतन हो जाएगा। ठीक, पतन का कारण, यहाँ का हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हो गया था, तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई कारण माने जाते हैं। तो क्या क्या कारण, तो प्राकृतिक आपदाएं, मतलब प्राकृतिक आपदाएं के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। ठीक, ऐतिहासिककारों का मानना था कि प्राकृतिक आपदाएं बार बार पद और भूकंप आने से शहर नष्ट हो गया, यानी कि बार बार यदि भूकंप आएगा तो शहर नष्ट हो जाएगा ना मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद नदियों का मार्ग बदलना, यानी कि जो नदी था उसका मार्ग बदल देता था, यानी कि सिंधु और सरस्वती नदियों का रास्ता बदल दिया गया जिससे पानी की कमी हो गई। हालांकि यह अभी तक साबित नहीं हुआ है कि यही सब पतन का कारण है। सूखा और अकाल, कम वर्षा होने से खेती खराब हो गई और लोग परेशान हो गए। ठीक, आक्रमण, बाहरी आक्रमणकारियों के कारण भी सभ्यता कमजोर हो गई। तो समझ में आ गया। इसके बाद आप लोग लास्ट में निष्कर्ष, और आप लोग निष्कर्ष लिखना मत छोड़ना। ठीक, क्योंकि निष्कर्ष से आप लोग का, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से 3 या 2 मार्क्स तो आप लोग को देता ही है। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता एक अत्यंत उन्नत और संगठित सभ्यता थी। इसकी नगर योजना, जल निकासी व्यवस्था और व्यापार प्रणाली आज भी हमें आश्चर्यचकित करती है। यद्यपि यह सभ्यता समाप्त हो गई लेकिन इसका योगदान मानव इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि जो हड़प्पा जो था वो बहुत दिन पहले हुआ था लेकिन अभी भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट